अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफिट सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव देखा। कल के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि थोड़ी सी हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग आज देखने को मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल इंडेक्स उसके बरक्स हम लोग को देखने को मिला। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट देखने को मिला। इंडेक्स का हाई हम लोगों ने सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 72,414 के करीब जाता हुआ देखने को मिला, और फिर वहाँ से इंडेक्स जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हम लोग को स्टक होता हुआ नजर आया है। आज की बड़ी जो ज़बरदस्त किस्म की बात है, पॉजिटिव जो बात है वो हम लोग को देखने को मिली है, वो 72,000 से ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडेक्स यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन भैया आज जो है इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग दे दी और नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 692 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गेन होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम हम लोगों ने निस्बतन थोड़े से कल के मुकाबले में कम देखें। आज जो हम लोगों ने इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम केसी 100 इंडेक्स के अंदर देखे हैं 324.513 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। कल हम लोगों ने 383.445 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कल के मुकाबले में अगर इन वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 59.529 मिलियन वॉल्यूम कम है, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 15.5% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने जो कल देखा जाए तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी थी और लॉन्ग अपर वीक के साथ बनी थी, लेकिन आज हम लोगों ने स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त देखा और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंडल भी देखने को मिली है। लेकिन ये एक चीज़ देखनी होगी यहाँ पे कि इंडेक्स की जो पिछले 3 दिनों से जो इंडेक्स जो हाई लगा रहा है वहाँ से एक फिर जो है प्रॉफिट टेकिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है वहाँ पे इंट्राडे टर्म के ऊपर, और फिर वहाँ से नीचे आके क्लोजिंग देखने को मिलती है। आज की क्लोजिंग 72,000 से ऊपर होना ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। यहाँ पे इंडेक्स ने सुबह हाई लगाया 72,000 से ऊपर, और फिर यहाँ पे हम लोग को एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक होता हुआ नजर आया है। 72,000 से ऊपर क्लोजिंग जो है वो आने वाले दिनों के लिए और पॉजिटिव आउटलुक ही बता रही है। इंडेक्स का जो हार्मोनिक पैटर्न का एक्सटेंडेड टारगेट था वो आज हम लोगों ने कंप्लीट होता हुआ देखने को मिला। 72,240 का जो एक्सटेंडेड टारगेट था 59,000 से 72,280 का 240 का, वो आज हम लोग को कंप्लीट होता हुआ नजर आया है। इंडेक्स जो है वो 72,000 से ऊपर जो क्लोजिंग दी है बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है। अब जो हम लोग को नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी वो 72,440 से 73,180 का जो एक लेवल है वो एक थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है इंडेक्स के लिए। आगे जो है इंडेक्स जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपसाइड की तरफ भी मूव करता हुआ नजर आएगा, या कुछ एक आध दिन हम लोग को यहाँ पे मिक्स ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है इंडेक्स में। क्योंकि आगे अगर इवेंट्स को डिस्कस किया जाए तो आगे जो है वो 29 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जैसे कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा। हम सीमेंट सेक्टर के अंदर मूव भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से तो रूमर्स हैं कि मार्केट्स के अंदर के इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। अगर वो कम हो जाते हैं तो मार्केट के लिए वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का साइन होगा, और हम लोग एक अच्छी इंडेक्स के अंदर दोबारा से रैली बनते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर डिस्कस किया जाए तो 29 तारीख को IMF के साथ जो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी वो भी पेमेंट एक्सपेक्टेड है कि रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा अगर नेक्स्ट डे अगर ट्यूसडे वाले दिन 30 तारीख को अगर देखा जाए तो जो कैश रिलीज़ हो जाएगा फ्यूचर वालों का, वो लिक्विडिटी आ जाएगी मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन ही है। तो 2-3 इवेंट हैं 29 और 30 तारीख को, वो एक आगे जाके इंडेक्स के लिए पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं। इंडेक्स जो है 29-30 तारीख तक इसी तरह जो है एक्सपेक्टेड है यहाँ पे हम लोग को स्लोली अपसाइड की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आएगा। बाकी इंडेक्स का टारगेट जो है वो हिट हो चुका है, स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना चाहिए। अगर बाकी इंडेक्स की सपोर्ट की बात की जाए तो 71,800 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है इंडेक्स के लिए। 71,000 अगर ब्रेक होता है तो 71,440 एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इंडेक्स के लिए बन चुका है। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 72,440 से 73,180 ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पे हम लोग को जो है इंडेक्स स्टक होता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी इंडेक्स का जो ज़्यादा बेहतर होगा स्ट्रेटेजी जो होगी, इंडेक्स के लेवल्स को देख के, इंडेक्स के लेवल को ना देखा जाए, आइटम्स को इंडिविजुअल आइटम्स को देखा जाए। इंडिविजुअल आइटम बड़े ज़बरदस्त किस्म के परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसको सरडे और NRL को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग के साथ डिस्कस करूँ तो एयरलिंक ने भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज दोबारा से कैप लगते हुए देखने को मिला। अपने क्लाइंटों को हम लोगों ने रफी सिक्योरिटीज़ के ग्रुप के अंदर बड़ा डिटेल में बता दिया था कि 62 से 59 इसकी ट्रेडिंग रेंज है, बाइंग लेवल है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 65, 63, इसके बाद 70, 73 के बाद 80 से 85 तक की रेंज के अंदर इसका मिड टर्म का टारगेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके अंदर लगातार हम लोग कंसेक्यूटिव कैप लगते हुए ही देख रहे हैं। कल के सेशन के अंदर थोड़ी सी इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला था, लेकिन आज दोबारा से इसके बुल्स ने रीगेन मोमेंटम
करते हुए नज़र आए हैं। कल इंशाल्लाह इसके टारगेट जो है हम लोग के फाइनल टारगेट जो है वो हिट होते हुए नज़र आएंगे। 59 से 79 तक की मूव अल्हम्दुलिल्लाह अब तक दे चुका है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर भी गेंद देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो TOMCL की बाय कॉल दी थी, ठीक है, ये फ्राइडे के दिन की बाय कॉल है अपने प्रीमियम अपने यहाँ पे रफी सिक्योरिटीज़ के ग्रुप के अंदर। 30 रुपीज़ का ब्रेकआउट लेवल बताया था, 27 का क्लोजिंग बेसिस का टारगेट स्टॉप लॉस बताया था, 32 34 इसका इनिशियल अपसाइड टारगेट था, 36 तक कोई आज हम लोगों ने इसके अंदर लगातार तीनों दिन मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों दिन लगातार इसके अंदर भी कैप लगते हुए देखने को मिले हैं। पीनट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका 40 से 44 तक का टारगेट हमें बनता हुआ नज़र आ सकता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर तारिक गिलास को डिस्कस किया जाए तो उसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए देखने को मिला था। ये 2-3 मरतबा अपने क्लाइंटों को शेयर भी किया था, ठीक है, बड़ा डिटेल के अंदर इसका एनालिसिस करके बताया था कि जब ये 110 रुपये के करीब चल रहा था, 113 रुपये का ब्रेकआउट लेवल बताया था, 113 ब्रेक करता है तो फिर इनिशियली जो है हम लोग को 124 तक जाता हुआ नज़र आएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको 124 125 का लेवल टच करता हुआ नज़र आया है। तो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग जो इसका टारगेट बढ़ता है 150 से 165 रुपये का टारगेट बनता है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर भी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंटों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं वक्तन फ़वक्तन, जो चीज़ें बाय कॉल जनरेट हो रही होती है तो अपने क्लाइंटों को हम लोग बता रहे होते हैं। तो आप लोग भी हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवा के यहाँ पे हमारे साथ काम करेंगे तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को अपने ग्रुप्स के अंदर हम लोग बता दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कल के लिए स्टॉक्स की, तो कल के लिए जो स्टॉक्स है वो सल पाकिस्तान एक फेवरेट स्टॉक नज़र आ रहा है कल के लिए टॉप पिक्स के अंदर। ये 21 EMA से यहाँ से पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए। इसको अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ भी नज़र आ रहा है। लास्ट वो आधे घंटे के अंदर देखा जाए 30 मिनट के अंदर तो इसके अंदर हैवी वॉल्यूम भी हम लोग को जनरेट होता हुआ नज़र आया है। 4 मिलियन के करीब तक की इसके अंदर कोई हम लोग को बाइंग देखने को मिली है। इसके अलावा अगर इसके अंदर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाए तो पैटर्न का अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो फॉलोइंग वेज हम लोग को यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। अगर उसको देखें हम लोग फॉलोइंग वेज बनती हुई नज़र आ रही है, ये वहीं से बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ 56 की इसकी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, 56 के ऊपर 21 EMA भी है। यहाँ इसका ब्रेकआउट है 57 से ऊपर, 57 से ऊपर जो है इनिशियल अपसाइड टारगेट 58 50 तक का होगा। इसके बाद 60 और 63 तक के डबल टॉप के टारगेट इसे हमें अचीव होते हुए इंशाल्लाह नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर एक और चीज़ डिस्कस करूं मैं आप लोग के साथ तो इसके अंदर ट्रेंड लाइन की भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट हमें बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है 55 के करीब, 55 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर NRL को डिस्कस किया जाए, NRL के अंदर कुछ नेगेटिव हम लोग सेशन देख रहे हैं। पिछले 3 दिन से नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इसका कल रिजल्ट भी है। अगर कल रिजल्ट है और रिजल्ट के अगर एक्सपेक्टेशन जो मार्केट के अंदर रूमर्स जो चल रही है वो नेगेटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। ये आप लोगों को टेक्निकली अगर बताऊं तो टेक्निकली जो इसकी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 286 से लेके 283 की जो एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, अगर यहाँ पे इस लेवल पे मिलता है और फिर यहाँ पे सस्टेन होता हुआ यहाँ हमें बाइंग देखने को मिलती है तो फिर यहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रिबाउंड करता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे। तो इसको भी कल के लिए देखा जा सकता है। इस लेवल से अगर ये सस्टेन होकर रिबाउंड होता है तो इसके अंदर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आएगी। बाकी आप लोगों को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।